हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की क्या बात है। अरे आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको पढ़ाया जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन दी जाती है वहां पर भी, जैसे यहां पर दी जाती है। साथ साथ आप लोगों को मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। सर आज के सेशन में लेके क्या आए हो, तो आज के सेशन में लेके आए हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा चल ही रहा है, उसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में क्या एनेट टर्म ऑफ एन एपी और साथ साथ में एनेट टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। तो ये जो दो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने यहां पर क्या किया है कि एनेट टर्म ऑफ एन एपी को एक अलग टॉपिक माना है और एनेट टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड को एक अलग टॉपिक माना है। अगर आप लोग एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो सिर्फ यहां पर आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में है और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में। लेकिन यहां पर हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझेंगे और एनेट टर्म ऑफ एन एपी के लिए मैं आपको एक दूसरा फॉर्मूला भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करें, क्या शुरू करते हैं भैया। तो सर जब हम लोगों ने शुरू किया तो पक्का कर दूं ना, अरे तैयार हो ना। हाँ सर, यार मन नहीं हो रहा यार, अरे सर कर दो यार, अरे चलो ठीक है कर देता हूं। चलो भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एनेट टर्म ऑफ एन एपी, और बाद में देखेंगे एनेट टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो यहां पर हमें करना क्या है, इन दिस सेक्शन वी शैल फाइंड द फॉर्मूला फॉर द एनेट टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन एपी। मतलब कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि फाइंड करेंगे हम लोग क्या फॉर्मूला किसका, एनेट टर्म ऑफ एन एपी का। मतलब सर आप हमें फॉर्मूला बना के दिखाएंगे, अरे हां जी, और आप खुद समझ जाओगे वो चीज है कि वो फॉर्मूला बन कैसे रहा है, ये वादा करता हूं। ठीक है, और उसी को क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस द सेम विल बी यूज्ड टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन एपी। और वही फॉर्मूला आपका क्या होगा, यूज करोगे आप, ताकि आप लोगों के क्या हो जाए भैया, सॉल्व हो जाए कुछ प्रॉब्लम्स एपी के ऊपर। अरे सर एपी का मतलब क्या होता है, अरे ए जी ओ जी नहीं है, ये एपी है। एपी का मतलब होता है आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसके नाम में ही प्रोग्रेस है, मतलब कि ये बढ़ता तो जाता है, इसलिए आप ऐड करते जाते हो। वो भले ही आप कॉमन डिफरेंस नेगेटिव अगर होगा, लेकिन वो भी आप क्या करोगे, ऐड करोगे। बताता हूं अभी, देखो अभी हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे, अभी सबसे पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि एनेट टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, एक मस्त तरीके से चीजें बताता हूं आपको, है ना। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनेट टर्म ऑफ एन एपी। सर एक बात पूछूं, मैंने बोला हाँ पूछो। सर ये एनेट टर्म ऑफ एन एपी का क्या मतलब है, बताता हूं आपको। यहां पर एक सीक्वेंस कंसीडर करना पड़ेगा। सर ठीक है कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर मान के चलते हैं कि हम लोग यहां पर कंसीडर कर रहे हैं है ना, और यहां पर हम लोग ले लेते हैं आजा, ये ले लेते हैं। अब बात को बहुत ज्यादा गहराई से समझना कि किशोर सर यहां पर समझाना क्या चाह रहे हैं। देखो अब अगर आपको यहां पर बोला जाएगा कि भैया फर्स्ट टर्म बताओ क्या किशोर सर मजाक कर रहे हो, 9 है, क्या है 9 है, ठीक है। आपने ये तो बता दिया कि ये आपका फर्स्ट टर्म है, जिसको आप A1 भी बोलते हो, A भी बोलते हो। सर ये है आपके पास सेकंड टर्म, सर ये है आपके पास थर्ड टर्म, सर ये है आपके पास फोर्थ टर्म। और अगर अब आपसे बोल दे वो कि भैया फिफ्थ टर्म बताओ, सिक्स्थ टर्म बताओ, सेवन टर्म बताओ, तो आप लोग सिंपली क्या कर लोगे, अरे सर देखो 9 के बाद आ रहा है 18, ठीक है।
सर 18 के बाद आ रहा है 27, मतलब 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 और ऐसे करते करते हम लोग आगे निकाल लेंगे। ठीक है सर, हम लोग तो एक काम बताते हैं आपको कि हम लोग तो किससे निकाल देंगे सर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी की मदद से भी चीजों को निकाल देंगे, क्योंकि हम लोग A1 को क्या लिखते हैं सर, A1 को हम लोग लिखते हैं A लिखते हैं, और सर A2 को क्या लिखते हैं सर, A+D लिखते हैं, A3 को क्या लिखते हैं सर, A+2D लिखते हैं, और सर A4 को क्या लिखते हैं, A+3D लिखते हैं। अच्छा, मैं तो ये पूछता हूं कि ये सारी चीजें आती कहां से, तो आप लोग ये बात को ध्यान से समझना। आप क्या कर रहे हो, आप 9 से 18 कैसे लेके आ पा रहे हो, जब आप 9 को ऐड कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही आप 18 से 27 कैसे लेके आ पा रहे हो, जब आप 9 को ऐड कर रहे हो, और 27 से 36 कब आ रहा है, जब आप 9 को ऐड कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, मतलब कि यहां पे एक चीज और समझना, आपके पास क्या है, A है। ठीक है, आपके पास सबसे पहले तो क्या A है, और अगर मैं ऐसे बात करूं तो आपके पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, और ऐसे करते 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 आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर है। अब एक बात को समझना, आपके पास A1 से A2 कब बन रहा है, देखो देखो देखो, आपके पास ये तो क्या है, अगर आप लोग A1 की बात करोगे तो वो तो आपके पास A है। ठीक है, अगर आप A2 की बात करोगे तो आपके पास A2, आपके पास ये वाला A2 कब बन रहा है, जब आप A1 में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो। आपके पास ये 18 कब बन रहा है, जब आप 9 में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो। अच्छा, 9 में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो और एक फिक्स्ड नंबर चल रहा है, और इसी फिक्स्ड नंबर को आप क्या बोलते हो, आप ही का प्यारा, आप ही का दुलारा कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हो सर, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिससे हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं। तो A2 आपका A1 से कैसे बनेगा सर, जब हम इसमें क्या करेंगे, D को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे सर, जब हम A में D को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ A3 कैसे बनेगा सर, देखो A3 बनाना है ना ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, A2 में D को ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, और अगर मैं A1 के हिसाब से समझू तो सर A1 में, मतलब A में आप A में, इस A में आप D को 2 बार ऐड कर दो तो आपको A3 मिल जाएगा। A3 कब मिलेगा, जब आप इस A1 में, A1 बोलो या A बोलो, बात एक ही है। A3 कैसे मिलेगा, जब आप इस A में 2 बार D को ऐड करोगे। A3 कैसे मिलेगा, जब आप इस A में 2 बार D को ऐड करोगे। क्या करूंगा, 2 बार D को ऐड करूंगा, मतलब क्या हो गया सर, D और D कितना हो गया सर, ये तो A+2D हो गया। ये कितना हो गया सर, ये तो A+2D हो गया। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और बात करें, आ जाओ और बात करते हैं। सर A4 कैसे आएगा, सर A4 कैसे आएगा सर, अब A3 से और आप D को ऐड करो। देखो ना सर, आप 999999 को ऐड करोगे ना, ऐसे ही आपको यहां पर लिस्ट ऑफ नंबर मिलते जाएंगे। क्या कि सर A1 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे को A4 मिल जाए। सर A1 में आपको ऐड करना पड़ेगा D, मतलब 3 बार D ऐड करना पड़ेगा। आपको A में कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 3 बार D को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब A5 कब आएगा सर, सिंपल सी बात है, देखो A5 में आपके पास A की मदद से कैसे आएगा, A की मदद से A5 कैसे आएगा सर, A की मदद से A5 ऐसे आएगा कि आपको D को 5 बार नहीं, आपको D को 4 बार ऐड करना पड़ेगा। A5 A की मदद से कैसे आएगा, A5 A की मदद से आएगा कि जब आप A में 4 बार D को क्या करोगे, ऐड करोगे। हाँ सर, A+4D। अरे ये सारी चीजें तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी है ना, ये सारी चीजें तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी है। तो अब आप एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, आप पैटर्न को देखना, सिर्फ आप किसको देखना, आप सिर्फ और सिर्फ पैटर्न को देखना। यहां पर अगर देखो, यहां पर अगर ध्यान से समझना, यहां पर अगर 1 है तो यहां पर D नहीं है, यहां पर अगर 2 है तो यहां पर आपके पास 1D है, यहां पर अगर 3 है तो यहां पर आपके पास 2D हो गया। ठीक है, यहां पर अगर 4 है तो यहां पर आपके पास 3D हो गया, यहां पर अगर आपके पास 5 है तो यहां पर आपके पास 4D हो गया। अब एक बात मुझे समझाओ, अगर मेरे पास यहां पर, आपको पैटर्न तो समझ में आ गया, ये किशोर सर कह सकते हैं दिल से, ये किशोर सर दिल से कह सकते हैं कि सर अगर यहां पर 2 है तो यहां पर 1 है,
सर यहां पर अगर 3 है तो यहां पर सर 2 आ रहा है, सर यहां पर अगर 4 है तो यहां पर सर 3 आ रहा है, यहां पर सर अगर 5 है तो यहां पर 4 आ रहा है। अब एक बात समझना, अब मुझे बताओ अगर यहां पर 6 है तो यहां पर कितना आएगा सर 5D आएगा। अरे बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब एक बात समझो, क्या समझ में आया इसके हिसाब से कि सर जितना नंबर यहां पर लिखा होगा उससे एक कम, जितना नंबर यहां पर लिखा होगा उससे एक कम, सर जितना नंबर यहां पर लिखा है उससे एक कम यहां, सर जितना नंबर यहां पर लिखा है उससे एक कम यहां, सर जितना नंबर यहां पर लिखा है उससे एक कम यहां, सर जितना नंबर यहां पर लिखा है उससे एक कम यहां, सर जितना नंबर यहां पर लिखा है उससे एक कम यहां। अच्छा, पैटर्न समझ में आ गया? आ गया। अब एक बात समझो, अब एक बात समझो, इसी के हिसाब से, अरे इसी के हिसाब से अगर मान लो मैं यहां पर n लिख दूं, यहां पर अगर मैं n लिख दूं तो मेरे पास क्या क्या रहेगा? देखो सर ए ए ए ए ए ए ए तो सब में आएगा, आपके में भी आएगा। अच्छा सर यहां से एक नंबर कम हो रहा है, देखो देखो सर जैसे 2 है ना तो यहां पर सर आपके पास 1 आ जाएगा, यहां पर सर 3 है ना तो यहां पर आपके पास 2 आ जाएगा, यहां पर आपके पास 4 है तो 3 आ जाएगा, एक कम होता जा रहा है नंबर, 5 है तो 4 आ रहा है और 6 है तो 5 आ रहा है। किसके साथ? डी के साथ। अगर यहां पर n है तो उससे एक कम, अगर यहां पर n है तो उससे एक कम और क्या कर दो? डी लगा दो। अरे यही तो फॉर्मूला आ गया आपके पास, यही क्या आ गया आपके पास? यही तो आपके पास आ गया आप ही का फॉर्मूला। किसका? अरे सर समझ गया, यही है आपके पास nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला, यही है nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला। an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको यहां पर करके बताया। अब किशोर सर आपसे पूछते हैं कि सर इस फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी, इस फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा मान लो अब आपको क्या हो रहा है, अब आपको यहां पर निकालते जाओगे निकालते जाओगे निकालते जाओगे, ठीक है, माना मैंने निकाल लोगे आप, मैंने माना कि आप लोग निकाल लोगे। अब एक बात मुझे जरा समझाओ, अब एक बात मुझे जरा समझाओ, पहले तो मेरी आदत है कि आपको एकदम हवा तक में पहुंचाना, अब मैं आपको एकदम हवा तक में पहुंचाऊंगा फिर आपको एकदम वहां से छोड़ दूंगा, हवा तक में मैं पहुंचाऊंगा फिर छोड़ दूंगा, देखना। चलो अब सर A1 है, A2 है, A3, A4, आप क्या मांगना चाह रहे हो? मैंने बोला भाई मैं तुझसे A5 मांगना चाह रहा हूं, मैं आपसे A5 मांगना चाह रहा हूं। सर सिंपल सी बात है, इधर आओ। सर सुनो एक बात समझना, सर 9 को चुपचाप से ऐड कर दो सर, क्या जा रहा है ना? मैंने बोला ठीक है, 45 आ गया, यही हो गया A5। अच्छा सर 9 को ऐड कर दो फिर से, क्या हो गया सर? 54 हो गया, यही आपका क्या है सर? 6th टर्म है। सर 9 को ऐड कर दो फिर से, क्या हो जाएगा सर? A7 आ जाएगा आपके पास, है ना? क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? A7 आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लेकिन अब जरा एक बात तो बताओ। बोले क्या? मेरे को यहां से जरा 18वीं टर्म निकाल के देना। क्या निकाल के दो? मेरे को यहां से 18th टर्म निकाल के दो। अच्छा किशोर सर 18th टर्म बोल रहे हो ना आप? सर नो 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 को ऐड कर दें। मैंने बोला नो 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 नो, ऐसा नहीं करना, यहां से नो 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 को ऐड करोगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा, 18th टर्म डायरेक्टली आना है, इतना लंबा करोगे क्या? बोले हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब एक बात को समझो, यहां पर टर्म का मतलब क्या है और 18th टर्म का मतलब क्या है, और यहां पर जो आपके पास 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए इसका मतलब क्या है? देखो यहां पर आपके पास होता है, अगर यहां पर आपके पास 6 लिखा है तो इसका मतलब है पोजीशन ऑफ नंबर, पोजीशन ऑफ नंबर इन अ सीक्वेंस। इसका क्या मतलब है कि सर अगर यहां पर नीचे 6 लिखा है तो 6 यहां के हिसाब से, इस सीक्वेंस के हिसाब से ये जो आदमी है ये 6वीं पोजीशन पर आ रहा है। गिन लो, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, बिल्कुल सही बोल रहा है। अब यहां के हिसाब से अगर यहां पर 3 लिखा है
तो 3 क्या बताता है? पोजीशन ऑफ अ नंबर इन अ सीक्वेंस। क्या बोल रहा है भैया? पोजीशन ऑफ अ नंबर इन अ सीक्वेंस। तो यहां पर थर्ड टर्म में कौन आ रहा है? थर्ड टर्म में आ रहा है सर आपके पास 27। यहां पर 3 का मतलब है टर्म। क्या मतलब है? टर्म। टर्म नंबर है ये क्या बोलते हो आप? इसको टर्म नंबर बोलते हो, है ना? तो ये आपको टर्म नंबर बताता क्या है? टर्म नंबर आपको बताता है पोजीशन नंबर की क्या है। पोजीशन जैसे कि 54, ठीक है, लेकिन 54 तो वैल्यू है कि भैया इस पोजीशन पे बैठा कौन है। अरे अब अगर मैं बोलूंगा आपसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो सिक्स्थ पोजीशन पर बैठा कौन है? जैसे कि मान के चलो एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्लासरूम है इतना, ये आपके पास बस क्या बना रहा हूं? पहला कॉलम बना रहा हूं। चलो ठीक है, यहां पर आपके पास ऐसा 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 सिटिंग अरेंजमेंट बना रहा हूं मैं, ठीक है। क्या बना रहा हूं? सिटिंग अरेंजमेंट बना रहा हूं। अब यहां पर लिख दिया ए सीट, बी सीट, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। अब मैं बोल रहा हूं कि भैया ये तो बताओ कि जी पोजीशन पे कौन बैठा है। आप बोलोगे सर जी पोजीशन पे राहुल बैठा है ना? जी पोजीशन पर राहुल बैठा है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सर मुझे जल्दी से बताओ कि जे क्या सर डी पोजीशन पर कौन बैठा है? तो आप बोलोगे सर डी पोजीशन पे प्रिया बैठी है। ओहो हो, डी पोजीशन पर प्रिया बैठी है। समझ में आई बात? आई सर। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं कि मैं आपसे पूछना क्या चाह रहा हूं कि भैया डी नंबर की सीट पे कौन बैठा है। तो ऐसे ही सिक्स्थ नंबर की पोजीशन पर कौन बैठा है? तो सिक्स्थ नंबर की पोजीशन का मतलब है A6, है ना? कौन बैठा है सर? 54 बैठा हुआ है। तो ऐसे ही आप लोग क्या बताते हो, इसके हिसाब से चीजों को बता देते हो। अब एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हमें इस फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी ये तो आप समझ गए, ये तो आप समझ गए कि हमें इस फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अब 18th टर्म भी अगर निकालनी है तो इसको भी मैं आपको निकाल के बता दूंगा, लेकिन उससे भी पहले अब आप एक चीज को समझ लो पहले, ताकि आपको क्या हो भैया, दिक्कतें नहीं हो। पता चले कि सर ये दिक्कत है, सर वो दिक्कत है, और किशोर सर कुछ भी दिक्कत छोड़ते नहीं हैं, है ना? कुछ भी दिक्कत बिल्कुल भी किशोर सर छोड़ेंगे नहीं, दिक्कत मत लो। अब सर ये an का क्या मतलब है? अब इस an का मतलब समझो, इसका मतलब है जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। अब एक बात समझो, अब इस a का मतलब समझो, a का मतलब क्या होता है सर? a का मतलब तो हम जानते हैं कि क्या होता है, हमारा प्यारा प्यारा फर्स्ट टर्म। क्या? फर्स्ट टर्म सर, ठीक है। अब एक बात और, आप इसका मतलब समझो कि इसका मतलब क्या होता है n का? n का मतलब होता है आपके पास टर्म नंबर। क्या? टर्म नंबर, ठीक है। अब आप इसका भी मतलब समझ ही लो। किसका सर? इसका। अरे सर ये तो हमारा कच्चा नींबू है, ये तो कच्चा नींबू है सर, इसको तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने बोला वेरी गुड, वेरी गुड, कुछ कुछ तो याद है। अरे वही 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 कॉमन डिफरेंस, दोगला भाई, इसका नाम है कॉमन डिफरेंस, कच्चा नींबू या दोगला भाई। क्लियर है? क्लियर है सर। तो एक बार जल्दी से प्यारा सा फॉर्मूला लिख दो, ये आपके पास हो गया पूरा nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको निकाल के बता दिया। जल्दी, ये पूरा फॉर्मूला है भाई आपके पास, देख लिया क्या? हाँ सर देख लिया। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? फर्स्ट टर्म प्लस टर्म नंबर -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। और ये आया इसी पैटर्न के हिसाब से, जब हमने इस पैटर्न को क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो एक बार हो गया पक्का, स्क्रीनशॉट हो गया सर। अब यहां के हिसाब से अगर वो आपसे मांगे कि भैया 18th टर्म क्या होगी, 18th टर्म का मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे देखो आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे 9 बैठा है, सेकंड पोजीशन पे 18 बैठा है, थर्ड पोजीशन पे 27 बैठा है, फोर्थ पोजीशन पे 36, फिफ्थ पे 45, सिक्स्थ पे 54, सेवेंथ पे 63। तो ऐसे ही 18th पोजीशन पे कौन बैठा होगा?
ऐसी 18th पोजीशन पे कौन बैठा होगा? अरे भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 18th पोजीशन पे कौन बैठा है? वो वाली 18th, अरे वो वाली 18th पोजीशन पे कौन बैठा है? अरे 96 बैठा है या 97 बैठा है, वो पता लगाना है। तो पता लगाओगे इस फॉर्मूले की मदद से। अब ये फॉर्मूला लगाते कैसे वो बताता हूं, फॉर्मूला लगाते कैसे वो बताता हूं। अगर आपके पास 18th टर्म निकालना है तो आपके पास टर्म नंबर कितना है? 18 है ना, टर्म नंबर कितना? 18। तो आप n की जगह पे कितना रखोगे? 18। मतलब कि आपको A18 निकालना है, मतलब कि आपको A18 निकालना है। A18 का मतलब क्या भैया? जनरल टर्म निकालना है हमें AP की। तो आप n की जगह पे क्या लिख दोगे? 18। क्यों? क्योंकि आपको टर्म नंबर कितना दिया? 18। बराबर आपके पास क्या हो जाएगा? बराबर आपके पास हो जाएगा A। अब A तो हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो A का A लिखते हैं। अभी के हिसाब से A को A लिखते हैं, A तो हमारे पास है। अब आपके पास n कितना है? सर n है हमारे पास कितना? 18। 18 में से 1 को माइनस कर देंगे, 18 में से 1 को माइनस कर देंगे और क्या कर देंगे हम लोग? d कर देंगे। चलो आ जाओ जल्दी से। 18 आपके पास कितना हो जाएगा? a प्लस 17d। अरे किशोर सर, मैंने बोला क्या सर फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, साफ बात बोलता हूं। मैंने बोला क्यों सर? ये पैटर्न से ये फॉर्मूला आया सर, ये पैटर्न से ये फॉर्मूला आया सर। अब एक बात समझो सर, चुपचाप आपको बता रहा हूं किशोर सर, आप लेकिन किसी को बताओगे नहीं, वादा करो। मैंने बोला हाँ ठीक है वादा कर रहा हूं, बताओ। तो बोले सर देखो सर यहां पर 18 है ना, यहां पर सर चालाकी से 17 लिख दो, बात खत्म। सर जैसे कि 63 होगा तो a प्लस 62d। सर अगर आपके पास 78 होगा तो a प्लस 70। मैंने बोला हाँ मैं जानता हूं। अरे इसी पैटर्न के हिसाब से तो वो फॉर्मूला आया है, तो उसी फॉर्मूले के हिसाब से ये भी आ जाएगा। लेकिन वहां पर आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है चीजों को, तो वहां पर आपको बताना तो पड़ेगा ना कि फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो, कि यहां तो फिर एक एक पैटर्न समझाओगे उसको। हाँ सर बात तो सही है, वो हमसे यही पूछेगा ना कि भैया ये अगर फॉर्मूला तेरे पास आया तो ये किधर से लाया, तो अपने को बताना पड़ेगा कि हम इधर से लाया। इधर से लाया का मतलब nth टर्म ऑफ एन AP an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से लाया। अब आपके पास एक एक चीजें पड़ी, आपको उठा के डालना है। अरे भैया a नहीं है क्या? है। अरे भैया d नहीं है क्या? है। और d भी आपको निकालना पड़ेगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की मदद से। तो अब अगर आपको 18th टर्म निकालना है तो आपके पास हो जाएगा a। अरे a बोलो, a है सर 9 और 17 इंटू डी कितना है? सर d है मेरे पास कितना? 9। d भी कितना है? 9। अरे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके निकाल लेना, है ना? ठीक है, 9 7 जा 63, 9 1 जा 9 और हो जाएगा आपके पास 153। और आपके पास ये पूरा पूरा A18 कितना आ जाएगा? सर A18 आ जाएगा 7, इसको देंगे तो 162। मतलब कि इसके हिसाब से, इस प्रोग्रेशन के हिसाब से आपके पास 18th टर्म पे कौन बैठा हुआ है? 162 बैठा हुआ है। 18th टर्म पे कौन बैठा हुआ है? 162 बैठा हुआ है। ठीक है पक्का? इस प्रोग्रेशन के हिसाब से, इस सीक्वेंस के हिसाब से आपके पास जो 18th टर्म पे मेंबर बैठा है वो बैठा हुआ है कौन? आपका प्यारा प्यारा 162। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, प्यारा वाला ले लिया क्या? हाँ सर ले लिया। तो अब आपके पास अगर हम लोग बात करें तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? देखो ये चीजें तो चलो हो गई क्लियर। अब एक काम करते हैं, हम इसको उठा लेते हैं एक बार। नहीं रहने दो, हम अगला ही बना लेते हैं अपने लिए। जैसे कि वही हमारे पास है 9 18 27 36, ऐसे करते 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 36। एक काम करो ना, 3600 ले लो। यहां पर क्या करो आप? 3600 ले लो। चलो हटाओ, या चलो कुछ भी ले सकते हो आप, है ना? कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर कोई फाउंडेशन आपके लिए नहीं रख रहा हूं, आप लोग कुछ भी ले सकते हो। अब आप एक बात समझो, यहां पर जैसे आपके पास कोई सा भी मेंबर है, अभी रैंडमली ले रहा हूं यार, है ना? रैंडमली ले रहा हूं मैं, गलत भी हो सकती है वैल्यू, इसलिए मैं आपको पहले ही बोल देता हूं कि मैं यहां पर रैंडमली ले रहा हूं। देखो आप यहां पर क्या बोलोगे कि ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है फर्स्ट टर्म जिसको आप A1 बोलते हो, ये आपके पास है सेकेंड टर्म जिसको आप A2 बोलते हो,
ये आपके पास है थर्ड टर्म जिसको आप A3 बोलते हो, ये आपके पास है फोर्थ टर्म जिसको आप A4 बोलते हो। ऐसे ही इसका नाम हो जाएगा आपके पास AN। अरे भैया ये AN क्यों बोला किशोर सर? क्योंकि भैया ये कौन से टर्म में आ रहा है ये अभी थोड़ी ना मालूम हमको, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये नंबर ऑफ टर्म्स में आ रहा है। तो उस हिसाब से ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको हम लोग एक और नाम से बोल देंगे। अरे ये इस प्रोग्रेशन के हिसाब से आखिरी मेंबर नहीं लग रहा आपको, ये इस प्रोग्रेशन के हिसाब से आखिरी मेंबर नहीं लग रहा है, तो उस हिसाब से आप इसको क्या बोल दोगे, लास्ट टर्म भी बोल दोगे। देखो उलझना मत, स्कूल वाले क्या करते हैं वो बताता हूं। आपके पास AN बोल दो चाहे L बोल दो, बात एक ही है। AN बोल दो चाहे L बोल दो, बात एक ही है। मतलब कि सर अब अगर हमारे पास फॉर्मूला है AN बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो क्या हम उसको L बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी बोल सकते? मैंने बोला हाँ बोल सकते हो, बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। दोनों में बात एक ही है ना, ये दोनों में बात एक ही है, कुछ भी अंतर नहीं है। बस आपको समझाना था कि ये आपके पास क्या है, लास्ट टर्म है, जो कि आपके पास AN भी हो सकती है, साथ साथ में L भी बोल सकते हो आप इसको। एक बात और, आपके पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म वगैरह सब पता चल गई। अब आपके पास ये फाइनाइट प्रोग्रेशन है या फिर एक इनफाइनाइट प्रोग्रेशन है? चलो प्रोग्रेशन छोड़ो, फाइनाइट सीक्वेंस है या इनफाइनाइट सीक्वेंस है? सर ये आपके पास फाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि लास्ट मेंबर यहां पर गिवन है और हम इसको गिन सकते हैं, है ना। अब आपके पास एक इनफाइनाइट में क्या, 3600 को हटा दो, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास इनफाइनाइट प्रोग्रेशन। देखो लास्ट मेंबर है ही नहीं यहां पर, तो आपको इसको गिनना आसान होगा या इसको गिनना आसान होगा? सर ऑब्वियसली इसको। अगर ये इसको आप गिन सकते हो तो ये फाइनाइट सीक्वेंस है और ये आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है। खैर इसकी बात तो हम लोगों ने पहले ही कर ली। अब आपको जो मेन था वो फॉर्मूला था, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएं। और आपको लास्ट टर्म वाला भी मैं फॉर्मूला बता दूं, लेकिन उसको प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा भाई। ये आपके पास फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला, जिसमें an होता है जनरल टर्म एपी का, a होता है फर्स्ट टर्म, n होता है टर्म नंबर और d होता है आपके पास कॉमन डिफरेंस। ये मदद करता है हमको विदाउट कैलकुलेटिंग, मतलब कि विदाउट आपका एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इनटू द सीक्वेंस, आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला मजेदार तरीके से, बढ़िया तरीके से आप लोग लगाओ, बस लिख देना फॉर्मूला लगा रहे हो, ताकि वहां पर भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी चीजों को लेकर। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। तो हमारे पास फॉर्मूला मिल गया हमें। अब याद रखना, दिमाग में बैठा लो फॉर्मूला, दिमाग में बैठा लो कि आपके पास AN बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस एन में से एक कम इंटू डी, एन में से एक कम इंटू डी। और इसको आप लोग क्या बोल दोगे, इसको आप लोग बोल दोगे nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला। आगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक एक क्वेश्चन को उठा के देख लेना, सीबीएसई में आया है 2006, 2008, 2012 ऐसे क्वेश्चन आए, और मेरा नाम बदल देना अगर वहां पे आपको नहीं मिला तो। nth टर्म ऑफ एन एपी बिल्कुल आए हुए, बिल्कुल आए हुए। आप लोग RD शर्मा जरूर उठाना, एक हिंट कर रहा हूं आपको बस, ठीक है सर, बिल्कुल। RD शर्मा उठाना मतलब सर, अरे RD शर्मा से ही क्वेश्चन लिए पूरे, उसमें लिखा हुआ है। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। nth टर्म फ्रॉम द एंड। अब यहां पर आपके पास क्या होता है ना, वो आपसे बोलता है कि भैया उल्टा सीक्वेंस बताओ, मतलब कि आपके पास nth टर्म बताओ एंड से। जैसे कि आपको मैं एक नंबर बोल रहा हूं 1 2 3 4, जैसे कि आपके पास ये है, ठीक है। तो आपको nth टर्म बतानी है एंड से। अब nth टर्म बतानी है एंड से, तो कैसे बताओगे, ठीक है, देख लिया। चलो अब एक बात को समझना, यहां पर nth टर्म में एंड से बोल रहा हूं आपको, मतलब कि एक काम करता हूं, इसको मैं पूरा पूरा अच्छे से लिख देता हूं। ये हो गया 4 5 6 7 8 9 और 10। जब अगर मैं सीधा सीधा आपसे पूछूंगा, सीधा सीधा का मतलब है कि आपको यहां पर इस सीक्वेंस के हिसाब से अभी इतना ही है अपने पास, ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, इतना ही है। अब चलो 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 एक काम करते हैं, अपन एक काम कर लेते हैं, इसको 99 तक ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको 99 तक ले लेते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भैया फर्स्ट पोजीशन पे कौन बैठा, आप बोलोगे फर्स्ट,
सेकंड पे 2, 3 पे, थर्ड पे 3, फोर्थ पे 4, फिफ्थ पे 5th, ठीक है। आपकी ऐसे ही 11th पोजीशन पे 11, 18th पोजीशन पे 18, क्योंकि ये आसान है सीक्वेंस, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया जो टर्म की बात करी जा रही है उसी पर वही आदमी बैठा हुआ है, जैसे फर्स्ट पे फर्स्ट बैठा है तो ऐसे करके चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन अब हम लोग प्रूफ करके देखते हैं, जैसे कि A37 पे कौन बैठा होगा, मतलब मेरा है कि 37th पोजीशन पे कौन बैठा होगा, ये आपको और मुझे मालूम है कि 37 ही बैठा होगा क्योंकि सीक्वेंस आसान है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि वो फॉर्मूला लगाने पर भी हमारे पास क्या 37 ही आ रहा है। तो A37 इज इक्वल्स टू ए कितना है सर, ए तो है हमारे पास 1 प्लस n-1, n कितना है सर, n है हमारे पास 37 -1 इंटू डी कितना है सर, डी निकलता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से। देख लो ए आपके पास हो गया 1 और डी आप लोग कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर ये आपका एक प्रोग्रेशन होगा, वो अगर क्वेश्चन में बोलता है कि भैया इस प्रोग्रेशन के हिसाब से आपको ये टर्म निकालनी है या वो टर्म निकालनी है, तो उसने बोल दिया कि ये प्रोग्रेशन है, तो अब आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी भी आ गया 1, तो आपके पास डी आ गया कितना 1। क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। तो A37 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 36 इंटू 1, देखो ना 37 माइनस 1 36, 36 इंटू 1 36, तो 36 और 1 कितना हो गया 37 हो गया। A37 पे कौन बैठा है, हमारा प्यारा प्यारा 37 ही बैठा है। तो ये देखो मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। लेकिन अब यहां पर आपके पास आता है एन टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब अब आपको एंड से निकालनी है चीजें। अब आपको कहां से निकालनी है, अब आपको चीजों को निकालना पड़ेगा एंड से। एंड से निकालने का क्या मतलब है कि अभी तक आप निकाल रहे थे स्टार्टिंग से, अब एंड से निकालने का क्या मतलब है वो समझो। भैया एन टर्म फ्रॉम द एंड इधर से निकालना है, इधर से निकालना है, एंड से बताना है। अच्छा चलो मैं बोल रहा हूं कि इस सीक्वेंस के हिसाब से या इस प्रोग्रेशन के हिसाब से मुझे ये बताओ कि 8th पोजीशन पर कौन बैठा है फ्रॉम द एंड। फाइंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। 8th टर्म बोल रहा हूं मैं 8th टर्म मांग रहा हूं आपसे एंड से, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया यहां पर फर्स्ट पे ये बैठा है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे ये, सिक्स्थ पे ये, सेवेंथ पे ये, तो 8th पे हमारे पास कौन बैठा है, हमारे पास बैठा है 3। 8th पे हमारे पास कौन बैठा है, 3 बैठा है। लेकिन जब आपके पास थोड़ा लंबा सा बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे ना, तब आपको प्रॉब्लम होगी, वो मैं बताऊंगा। आप बोलोगे कि भैया एंड से अगर देखा जाए तो 8th पोजीशन पे या 8th टर्म पे आपके पास 3 बैठा है, लेकिन कैसे आया, तो इस फॉर्मूले से आया। समझो आपको निकालना है 8, है ना, और आपके पास फॉर्मूला होता है L माइनस क्या, L माइनस, ध्यान रखना, L माइनस n-1 इंटू डी, L माइनस n-1 इंटू डी। अब आपके पास L कितना है सर, इसके हिसाब से L का मतलब तो होता है हमारे पास लास्ट टर्म, और इसके हिसाब से लास्ट टर्म कौन होगा, इसके प्रोग्रेशन के हिसाब से लास्ट टर्म कौन होगा, लास्ट टर्म होगा अपने पास 10 ही, ठीक है, माइनस n-1। सर n का क्या मतलब है कि कौन सा टर्म की बात चल रही है, 8th टर्म की बात चल रही है, तो 8-1 इंटू डी कैसे आता है, डी वही है सर, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बोले तो 1, ठीक है। तो A8 पे उस हिसाब से कौन बैठा है 10 माइनस 8-1 7, 7 इंटू 1 7, तो A8 मतलब एंड से अगर देखा जाए, एंड से अगर देखा जाए, एंड से अगर देखा जाए तो 8th पोजीशन पे कौन बैठा है, 3 बैठा है। ये ऐसे आया फॉर्मूले से, समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी सर, पूरी पूरी आ रही है। तो बस एक बार अच्छे से फॉर्मूला देख लो, उसके बाद फिर मैं चीजों को शुरू करवाता हूं। अगर आपको एपी की कोई भी टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा L माइनस n-1 इंटू डी, L माइनस n-1 इंटू डी, जहां पर L क्या होता है लास्ट टर्म, N क्या होता है टर्म नंबर, D क्या होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अरे ठीक है कि नहीं, ठीक है, जल्दी जल्दी बोलो भैया, ठीक है ना, ठीक है ना, प्यारा प्यारा, आ जाओ। L क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास लास्ट टर्म, ठीक है। N क्या है हमारे पास, टर्म नंबर, और D क्या है आपके पास, वही आपका कच्चा नींबू, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है, जल्दी 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 से स्क्रीनशॉट ले लो। N टर्म फ्रॉम द एंड का ये फॉर्मूला है, क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ रहे भाई, दोनों फॉर्मूले को दिमाग में नहीं दिल में बैठा लेना, और क्वेश्चन, अब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, अब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, अब कुछ नहीं आएगा,
अब कुछ भी नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे वो देखो। सर आपको निकालना है सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, आपको एंड से निकालना है भैया, आपको सिक्स्थ टर्म निकालना है एंड से, इस एपी के हिसाब से। अब बताओ, एंड से निकालना है, एंड से, समझ रहे हो, एंड से निकालना है भाई। तो एंड से सिक्स्थ टर्म कैसे निकालोगे, आपको कुछ भी नहीं दिया, आपको कुछ भी नहीं दिया और आपसे एंड से मांग रहा है, ठीक है। प्रोग्रेशन क्या बोल रहा है, 17, 14, 11 डैश 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 माइनस 40। तो आपके पास यहां पर nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला क्या है, देखो nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड देखूं, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो देखो उस हिसाब से L कितना है सर, L तो होता है लास्ट टर्म, ये हो गया मेरे पास L, ये हो गया मेरे पास L, तो L हो गया मेरे पास कितना, माइनस में 40 माइनस, अब n, n मतलब कौन सी टर्म की बात चल रही है, n मतलब कौन सी टर्म की बात चल रही है। सबसे पहले तो आपको चीजों को लिखना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या है। देखो L आपने लिख दिया, L का मतलब लास्ट टर्म जो कि है आपके पास माइनस का 40। A आपके पास क्या है सर, A है आपके पास फर्स्ट टर्म, लेकिन वो तो इस फॉर्मूले में कभी लगता ही नहीं है। और आपके पास लगता है n, n है आपके पास कितना, 6, ठीक है। और D कितना है सर, D निकलेगा आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, बोले तो 14 माइनस 17 से, 14 माइनस 17 बोले तो आपके पास माइनस का 3, D आ गया आपके पास माइनस का 3, D आ गया आपके पास माइनस का 3। अब n देखो, n है आपके पास 6, 6 माइनस 1 और D है आपके पास माइनस का 3, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 40, यहां पर हो जाएगा 5। देखो ध्यान से समझना, 6 माइनस 1 5, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15, माइनस 15 और ये हो जाएगा प्लस 15। तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 25 बैठा हुआ है सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड पे। सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड पे कौन बैठा हुआ है आपके पास, माइनस का 25 बैठा हुआ है। मतलब कि यहां से अगर हम लोग पीछे आए, यहां से अगर हम लोग पीछे आए तो उसकी सिक्स्थ पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, माइनस का 25 बैठा हुआ है। बात हो गई आपके पास खत्म। जल्दी से एक बार प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हो गया, ऐसे निकाल लोगे, वादा कर रहे हो, पक्का? आसान था, बहुत ज्यादा आसान। अब आ जाओ, अब आपके पास आ गया ये वाले क्वेश्चन। अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है सर, 12th 24th और nth टर्म बतानी है एपी की, गिवन बाय दिस। अब बताओ कैसे बताओगे। उसने आपको बोल दिया, उसने आपको ये तो बोल दिया भैया 12वीं टर्म निकालनी है, 24वीं टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है एपी की, एपी की गिवन बाय ये, और वो आपको एपी में ही दिया हुआ है। ये आपके लिस्ट ऑफ नंबर जो उसने दिए हैं, ये जो आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ये एपी में ही है, गिवन सीक्वेंस फॉर्म इन एपी। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि आपको ये जो एपी है ये दिया हुआ है। तो अब आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि आपके पास फॉर्मूले में क्या क्या यूज होता है, क्या क्या यूज होता है। तो आपको वो सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास यूज होता है ए कितना है सर, ए तो है हमारे पास 9। डी कितना होगा सर, 13 माइनस 9, 13 माइनस 9। अच्छा 13 माइनस 9 कितना होता है आपके पास, अरे सर सिंपल सी बात है 4 होता है। चलो आगे बढ़ो, और आपको क्या क्या बोल रहा है सर, और तो हमें इसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। अब आपको निकालनी है 12th टर्म। अब आपको क्या निकालनी है, 12th टर्म। तो 12th टर्म के लिए आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ, तो आपके पास 12th टर्म निकालनी है, तो उस हिसाब से आपको क्या निकालना है, a12 निकालना है, और a12 के हिसाब से a प्लस ये 12 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। थोड़ा पहला सवाल है ना, इसलिए पूरा करके दिखा रहा हूं, घबराना नहीं। तो a12 आपके पास कितना हो जाएगा, a प्लस 11d, वरना मैं तो डायरेक्टली कर दूंगा, कुछ लोगों के ऊपर से चले जाएगा। तो a आपके पास 9 है, a आपके पास कितना है 9 प्लस 11 इंटू डी आपके पास कितना है 4।
तो A12 आपके पास कितना आ जाएगा, देखो 11 4 जा 44, 44 और आपके पास 9 कितना हो जाएगा, 44 और 9 हो जाएगा आपके पास 53, 44 और 9 कितना 53। तो ये तो हो गई आपके पास कौन सी वाली टर्म, ये हो गई आपके पास 12th टर्म। अब 12th टर्म के बाद वो बोल रहा है आपसे पास 24th टर्म, तो A24 फाइंड करना है आपको। फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर आपको A24 निकालना है तो उसके हिसाब से a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब कि a प्लस एन माइनस वन कर दो, मतलब 23d। अब आपके पास A24 अगर आपको चाहिए तो आपके पास a कितना है, a है आपके पास 9 प्लस 23 मल्टीप्लाई बाय d कितना है, d है आपके पास कितना 4। ठीक है, अब ध्यान से समझना, 4 3 जा हो जाएगा आपके पास 12, 4 2 जा 8 और हो जाएगा 9 प्लस आपके पास 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 101। कितना हो जाएगा 101, 24th टर्म आपके पास आ गई। और 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 9, 9 और आपके पास 9 हो जाएगा पक्का। ठीक है 101। अब आपको nth टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है, nth टर्म निकालना है, मतलब कि लास्ट टर्म an आपको टर्म निकालना है, जनरल टर्म निकालना है इसके हिसाब से। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा an का, सर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो उस हिसाब से an आपको निकालना है। a आपके पास कितना है, a है मेरे पास 9 प्लस n आपके पास है ही नहीं, और लेकिन d है आपके पास कितना 4। ठीक है, तो an आपके पास कितना हो जाएगा 9 प्लस 4n माइनस 4, तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 प्लस में 4n। आ गया, अरे आ गया कि नहीं आया, आ गया, आ गया, आ गया सर, और यह भी आ गया। तो आपको एक बार चेक कर लो जल्दी से कि A12 आपके पास कितना आ रहा है 53, A24 101 और AN आपके पास आ रहा है 5 प्लस में 4n। ठीक है, क्या हो जाएगा, हो जाएगा सर, बस ये आपके पास आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, an को आप ऐसे भी लिख सकते हो 4n प्लस 5। अरे सर ये आगे हो ये पीछे हो क्या फर्क पड़ता है, ये क्या फर्क पड़ता है सर, देश से थोड़ी निकाल देंगे हमको, हाँ भैया देश से नहीं निकाल देंगे। तो उस हिसाब से आसान क्वेश्चन हो गया, पक्का पक्का। ठीक है, आ जाओ भाई, अब आपके पास क्या क्वेश्चन है वो समझो। सर क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3rd, शो दैट द सीक्वेंस इज एन एपी। अब आपको ये शो करना है सबसे पहले तो कि ये क्या है, एपी में। अब अगर ये एपी में है तो हमारा कच्चा नींबू काम आ जाएगा, फाइंड इट 16th टर्म एंड द जनरल टर्म। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 16th टर्म और जनरल टर्म। ठीक है, आ जाओ करते हैं, करते करते करते। अब अगर आपका सीक्वेंस शो करना है एपी में है तो आपके पास A1 कितना है, सर A1 है 9, A2 कितना है सर 12, A3 कितना है सर 15, और आपके पास A4 कितना है, A4 है आपके पास 18। अब आप बात करोगे कॉमन डिफरेंस की, सबसे पहला काम कि आप बात करोगे कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या होता है सर, कॉमन डिफरेंस होता है D, और D आप निकालोगे A2 माइनस A1 से। अगर A2 माइनस A1 वाला बराबर आ रहा है आपका A3 माइनस A2 के, और अगर वो भी बराबर आ रहा है A4 माइनस A3 के, तो आप बोल दोगे कि हाँ भैया ये जो गिवन सीक्वेंस है ये एपी में है। ठीक है, तो आ जाओ निकालते। अब अगर देखें तो A2 माइनस A1 12 माइनस 9, 12 माइनस 9, ठीक है, क्या ये बराबर आ रहा है A3 माइनस A2 से, मतलब कि 15 माइनस 12 से। क्या ये बराबर आ रहा है A4 माइनस A3, मतलब कि 18 माइनस 15 से। तो देखो 12 माइनस 9 3, 15 माइनस 12 3, 18 माइनस 15 3, तो आपके पास ये सब बराबर आ रहा है कितने से, 3 से। और कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया यहीं से, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। तो सारी चीजें आपको यही के यही पता चल जाएगी। और A1 तो आपके पास दिया ही है, A1 बोल दो या A बोल दो, बात एक ही है ना, फर्स्ट टर्म भी आपके पास है। अब आपका क्या बोल दोगे कि एस कॉमन डिफरेंस इज सेम, है ना, आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो उस हिसाब से गिवन सीक्वेंस इज एन ईपी। आपको क्या लिख दोगे, लिख दोगे गिवन सीक्वेंस इज एन ईपी, या फिर इस फॉर्म एन ईपी, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब आपको निकालना है क्या, 16th टर्म निकालना है। तो मतलब कि आपको अगर 16th टर्म निकालना है, मतलब कि वो आपसे A16 मांग रहा है, तो A16 को आप लोग क्या लिख सकते हो सर, A16 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 15D। लेकिन 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 वो तो आपसे पूछेगा ना, वो तो आपसे पूछेगा ना कैसे, तो आप उसको क्या बताओगे कि भैया an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, उस हिसाब से हमने ये फॉर्मूला लगाया और अपना हमारे पास आ गया a प्लस 15d। ठीक है, उसके बाद A16 आपके पास देखो कितना आएगा, a आपके पास कितना है 9 और d आपके पास है 3। कितना हो गया आपके पास, आपके पास हो गया 54। कैसे, 15 3 जा 45, 45 और 9 हो गया आपके पास 54। और आपको जनरल टर्म निकालनी है ना, जनरल टर्म का मतलब an आपको निकालना है इस बार आपको an निकालना है, जनरल टर्म निकालनी है। जनरल टर्म का मतलब आपको an फाइंड करना है, और an का आपके पास फॉर्मूला पता ही है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपके पास an देखो, a कितना है सर, a है हमारे पास 9 प्लस n माइनस वन, क्योंकि n ही नहीं है हमारे पास n ही नहीं है, और d हमारे पास कितना है सर, d है हमारे पास 3। तो an बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस 3n माइनस 3। ठीक है, तो an देखो कितना आ गया 3n प्लस 6, कितना 3n प्लस में 6। सिंपल ओ भैया, सिंपल कि नहीं सिंपल, अरे सर बहुत ज्यादा सिंपल। 3n प्लस 6 ये आ गया और आपके पास A16 आ गया 54, बस हो गया काम खत्म, हो गया काम खत्म, आ गया समझ में आ रहा है, बस हो गया। चलो आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी करेंगे, हीरो बन जाएंगे। सर कौन सा क्वेश्चन है, 4th। सर फर्स्ट टर्म AP की बोल रहा है -7 है, और सर कॉमन डिफरेंस आपको बोल रहा है 5 है, तो आपको 18th टर्म निकालनी है और सर जनरल टर्म निकालनी है। आसान क्वेश्चन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक एक क्वेश्चन के शोर सर करवाएंगे, डोंट वरी। आपको क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म बोल रहा है -7, मतलब कि आपको A बोल रहा है माइनस का 7 है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस बोल रहा है 5 है, मतलब कि आपको D बोल रहा है 5 है, और आपको फाइंड करना है A18, मतलब कि आपको फाइंड करना है A18, मतलब कि 18th टर्म पे बैठा कौन है, और आपको फाइंड करना है an भी आपको फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन सा, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसके हिसाब से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, हम लोग ये जानते हैं कि an बराबर क्या होता है हमारे पास a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो an मतलब A18 बराबर a आपके पास कितना है माइनस का 7 प्लस n माइनस वन बोले तो 18 माइनस 1 इंटू डी अगर आपके पास बोला जाए तो वो है 5। तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 7 प्लस 17 इंटू 5 करना पड़ेगा आपको, जल्दी से करो, 17 5 जा 85 हो जाता है। अरे भाई टेबल याद नहीं है क्या, 7 5 जा 35 है ना, 5 1 जा 5 और 3 हो जाएगा आपके पास 18। तो 85 में से जब आपके पास 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 78, सीधा सीधा 78 है ना, क्लियर है। चलो और आपको क्या निकालना है, एक और आपको निकालना है an। तो an के लिए तो फॉर्मूला होता ही है हमारे पास, अब सीधा सीधा a और d की वैल्यू डाल दो। an आ जाएगा जब हम a की जगह पे माइनस का 7 डालेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे हम लोग कितना डालेंगे, 5 डालेंगे। तो an आपके पास आ जाएगा माइनस का 7 प्लस 5n माइनस कितना 5, तो an आपके पास आ जाएगा 5n, ठीक है, -7 -5 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास an, बस ऐसे ही। अरे यार कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, एक आ गया 78 और एक आ गया आपके पास 5n माइनस 12, हो गया सिंपल। चलो आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ ले। अब आपके पास क्या क्वेश्चन है, देखो अब आपको बोल रहे हैं डिटरमाइन द 10th टर्म। 10th टर्म बोले तो आपको 10वीं टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, लेकिन इस बार एंड से निकालनी है ना, ऑफ द एपी। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको एपी दिया हुआ है, आ जाओ
क्या दिया है एपी, एपी दिया है आपको 4, 9, 12 और आपका आखिरी टर्म कितना है 5254। ठीक है, आप क्या क्या लिख सकते हो, इधर से ए लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, एन लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए, है ना, 10th टर्म फ्रॉम द एंड, तो आपके पास nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो उस हिसाब से अगर आपसे 10th टर्म पूछा है फ्रॉम द एंड, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो, एल की जगह पे लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म आपके पास कितनी दी है, तो यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, सारी चीजें पहले तो लिख लेंगे कि गिवन हमारे पास क्या क्या है। देखो देखो देखो, आपके पास एल बोले तो लास्ट टर्म दी हुई है 254, है ना, और आपको क्या लगता है एन लगता है, तो एन आपको दिया हुआ है 10 क्योंकि आपको 10th टर्म निकालनी है, और आपको क्या लगता है डी, डी आपका आएगा कॉमन डिफरेंस मतलब कि a2 माइनस a1 से, तो आपके पास a2 कितना है 9 और a1 कितना है 4, तो उस हिसाब से d आपके पास कितना आ जाएगा 5, d आपके पास कितना आ जाएगा भैया, d आपके पास आ जाएगा 5। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, l आपके पास 254 है, माइनस n माइनस 1 बोले तो 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू आपके पास d कितना है 5, तो आपके पास आ जाएगा 254 माइनस 9 5 जा 45। अब यहां से अगर देखा जाए तो आपके पास 45 45 और 9 मतलब कि 209 बचेगा। तो यहां से अगर हम लोग लास्ट टर्म से देखें तो 10वीं पोजीशन पे आखिरी से, हम लोग पीछे से आगे देख रहे हैं, है ना, यहां पर 254 है कहीं, तो यहां पर पीछे से देखें तो 10वीं टर्म पे कौन आएगा, 10वीं टर्म पे आएगा 209, 10th टर्म पे कौन आएगा, 10th टर्म पे आएगा 209। भाई बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से ट्राई कर लो, फिर हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ ले, चलो आगे बढ़ लेते। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, मजा आ रहा है मेरे को, तो मुझे तो बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा है। आगे आजा, क्या बोल रहा है सर क्वेश्चन, जल्दी से देख लो, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना। विच टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज 95, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन लगा। अब आपसे बोल रहा है कि इस सीक्वेंस के हिसाब से आपका कौन सा टर्म 95 होगा, तो सीक्वेंस बोल रहा है एपी में भी बोल नहीं रहा, ये नंबर आपके एपी में है ऐसा भी नहीं बोल रहा, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये गिवन सीक्वेंस आपका एपी में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो फर्स्टली वी हैव टू चेक दैट द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। तो आपके पास क्या, कैसे चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हमारा प्यारा प्यारा हमारा दुलारा कच्चा नींबू, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग प्यार से तो नहीं बोलते लेकिन हाँ डी बोल देते हैं। आपके पास क्या होगा सर, a2 माइनस a1 से चेक कर लो एक बार, और सर एक बार a3 माइनस a2 से चेक कर लो, और सर एक बार a4 माइनस a3 से चेक कर लो। आ जाओ, a2 माइनस a1 बोले तो 3 माइनस माइनस 1 बोले तो प्लस का 1, है ना, बराबर a3 माइनस a2, a3 आपके पास देखो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, तो a3 माइनस a2 बोले तो 7 माइनस 3, और ये देखते हैं a4 माइनस a3 मतलब 11 माइनस 7 के, तो अगर देखा जाए तो 3 और 1 हो जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 11 में से 7 जाएगा तो 4, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, अल्टीमेटली कॉमन डिफरेंस आ रहा है आपके पास 4, तो डी आ गया आपके पास 4, डी आ गया आपके पास कितना 4। अरे अभी अचार मत खाना, अभी तो 4 आया है। अब आपसे बोल रहा है कौन सा टर्म सीक्वेंस का, मतलब ठीक है अब तो एपी हो ही गया, ये आप लिख देना कि गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, तो आपके पास कौन सा टर्म कितना है भैया 95 है, कौन सा टर्म 95 है हमें भी नहीं मालूम, तो हम उसको लेके चलेंगे an। ये बात बहुत ज्यादा ध्यान से रखना, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा वो बोलेगा कि कौन सा टर्म आपका एपी का ये है, तो आपको उसको an लेके चलना है, मतलब उसको हर बार लास्ट टर्म मान के चलना है an। ठीक है, और आपके पास कौन सा टर्म बोल रहा है, मतलब आपके पास पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है n क्या होगा, और आपको a दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है माइनस का 1, a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है माइनस का 1, और d कितना आया, d तो आया हमारे पास 4।
अब हम सीधा सिंपल क्या लगा लेंगे सर, हमारा प्यारा प्यारा फॉर्मूला कौन सा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन की जगह पे आपके पास वैल्यू है 95, रख दो। ए आपके पास है क्या, हाँ सर ए है माइनस का 1 प्लस एन माइनस 1, अरे एन ही तो आपको निकालना है। एन का मतलब है कौन से टर्म पर, जैसे कि सेकंड टर्म पर आपका कौन आ रहा है 3 आ रहा है, फोर्थ टर्म पर कौन आ रहा है 11 आ रहा है, ऐसे ही कौन से टर्म पर आपका क्या आ रहा होगा 95 आ रहा होगा। चलो डी कितना है, डी है आपके पास 4। आ जाओ 95 और 1 यहां पर लेके आ जाओ, माइनस में ये हो गया प्लस, तो आपके पास हो गया 96 बराबर 4n माइनस 4, माइनस का 4 भी राइट साइड में लेके आ जाओ तो 100, कितना हो गया 100 बराबर 4n, इसका मतलब 4n बराबर 100। अरे हाँ भैया, तो n बराबर कितना आ जाएगा 100/4, और 100 जब 4 से डिवाइड होगा, 100 जब 4 से डिवाइड होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 25, तो n आपके पास आ गया 25। इसका क्या मतलब है कि 25th टर्म ऑफ एन एपी इज 95। क्या लिख दोगे आप यहां पर, लिख देना हेंस 25th टर्म ऑफ एन एपी इज 95। मतलब कि यहां पर जो 95 है वो कहां पर बैठा हुआ है भैया, इसकी 25वीं पोजीशन पर बैठा हुआ है, इसकी 25वीं पोजीशन पर बैठा हुआ है, मतलब ये A25 है। ये क्या है, ये A25 है, ये 25th पोजीशन पर बैठा हुआ है। समझ गए क्या? Thus 95 is the 25th term of the given sequence, या hence 25th term of an AP is 95। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग आगे बढ़े तो आगे हमने देखा कि क्या क्वेश्चन है। आजा भाई, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, कितनी टर्म्स है आपको पता लगाना है, कितनी टर्म्स है आपको ये पता लगाना है, मतलब कि भैया आपको n की वैल्यू पता लगाना है। देखो ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब समझ गया, क्लिक हो गया, n निकालना है, आर देयर इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस है आपके पास ये सिंपल, अरे सिंपल की नहीं सिंपल, आ जाओ सर आपके पास है 3 6 9 12 और आपका जाता जा रहा है, आपको ए सबसे पहले लिखना पड़ेगा जो कि है आपके पास 3, ठीक है। डी आपको निकालना पड़ेगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बोले तो 3 - 6। पहले तो आपको सीक्वेंस बोल रहा है, अरे यार सीक्वेंस अगर बोल रहा है तो सीक्वेंस से तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा ना कि ये आपके पास एपी में है या नहीं। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कच्चा नींबू, कच्चा नींबू, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है सर, A2 - A1 से निकल जाएगा, और सर आपका A3 - A2 से निकल जाएगा, और सर आपका A4 - A3 से निकल जाएगा, तो ये सब निकल जाएगा। अब आ जाओ, अब जरा A2 - A1 करके देखो, 6 - 3, और क्या आपके पास A3 - A2 के बराबर आ रहा है 9 - 6, और क्या वो A4 - A3 के बराबर आ रहा है 12 - 9। एक बार जल्दी से चेक करो, जल्दी से चेक करो। तो यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हो कि यहां पर सर आपके पास देख पा रहे हो, तो यहां पर 3 3 3, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया सर, कॉमन डिफरेंस डी आ गया आपके पास 3। सिंपल सी बात है। अब जैसे ही आपको ये पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस डी आपके पास 3 आ गया, तो आपको सीधा सीधा एक पॉइंट लिखना है कि गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, बात खत्म। अब आपको क्या निकालना है, आपको बोल रहा है कितनी टर्म्स है, मतलब आपको n फाइंड करना है। a कितना है सर, a है हमारे पास 3, और d भी हमको मिल गया कितना, d हमको मिल गया, d हमको मिल गया 3, और सर आपके पास an भी है, an बोले तो लास्ट टर्म, लास्ट टर्म भी आपके पास 1 1 1, ध्यान में रखना। 1 आपके पास क्या है, 1 आपके पास है लास्ट टर्म। अब कुछ भी नहीं, an का फॉर्मूला लगा लो, an बराबर कितना हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी। अच्छा an आपके पास 1 1 1 है, बराबर a आपके पास 3 + n - 1, n ही तो आपको फाइंड करना है, और d आपके पास 3, ठीक है। सर जब 3 इस साइड आएगा तो हो जाएगा 108, कितना 108 बराबर 3 n - 1। देखो मल्टीप्लाई करके गलती मत करना, पहले डिवाइड कर दो, पहले आप लोग डिवाइड कर दो इसको, और बराबर n - 1। तो यहां पे जब आप इसको काटोगे
3 3 जा 9, 3 6 जा 18, माइनस का 1 राइट साइड में आ जाएगा तो n आ जाएगा डायरेक्टली आपके पास 37। n कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। मतलब इस पूरे 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 एपी में आपके पास 37 टर्म है, 37 टर्म है। क्या लिखोगे आप लोग कि इस पूरे एपी में आपके पास 37 टर्म्स है। द गिवन सीक्वेंस कंटेन 37 टर्म्स। ठीक है, लिख दोगे? अरे लिख दोगे कि नहीं लिख पाओगे? हेंस द गिवन सीक्वेंस कंटेन 37 टर्म्स। एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब जब आप इसको काउंट करोगे ना, जैसे 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर आपके पास ये पूरी कितनी निकलेंगी? 37 टर्म्स निकलेंगी। भाई एक बार जल्दी 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 से स्क्रीनशॉट प्यारा वाला, उसके बाद आगे। हो गया? चलो आगे। अब आपके पास है क्या? 8th क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज? क्या आपके पास सेम? आपके पास n की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसमें कि आपके पास जो दो एपी हैं वो क्या है? सेम है। बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सेम टू सेम है। अब आप लोग एक बार थोड़ा सा जल्दी से क्या करो, इसको ट्राई करके देखो, एटलीस्ट ट्राई तो करके देखो। देखा? देख रहे हो ट्राई करके? हाँ सर देख रहे हैं। तो बस आपके पास क्या करना है, आपको n की वैल्यू यहां पर निकालना है। दोनों एपी क्या है? आपस में बराबर है। तो आपके पास देखना पड़ेगा n निकाल के। देखो देखो देखो, देख रहे हो? हाँ देखा क्या? हाँ सर देखा। तो आपको क्या निकालना है? n की वैल्यू निकालना है और बोल रहा है nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज बी द सेम। ठीक है, तो लेट से कि हम लोग जो फर्स्ट वाले का निकाल रहा है वो निकाल रहा है an। हम लोग फर्स्ट वाले में an मान रहे हैं और उसके लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं a प्लस n माइनस 1 बराबर में कितना? d। तो आपके पास an, देखो यहां पर बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द nth टर्म ऑफ द टू एपीज सेम। nth टर्म मतलब कि ये an और जो अगले वाले के, भैया इसका an और इसका an क्या है? आपस में सेम है। पहले इसके an की बात करो। इसके an में a कितना है सर? 1 प्लस n कितना है सर? n नहीं है, -1 इंटू डी कितना है सर? डी आपके पास आ जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बोले तो 6। क्लियर हो गई बात? तो an आपके पास कितना आ जाएगा? 1 प्लस 6n माइनस 6। तो उस हिसाब से an आपके पास कितना आ जाएगा? 6n माइनस 5। ठीक है, ये तो हो गई इस वाले की बात। अब सेकंड वाले की बात समझो। आपके पास फिर से अब फॉर्मूला लगेगा, तो इस बार आप एक काम करो, इसके लिए लगा लो an, है ना? ठीक है, और आपके पास a कितना है सर? हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप कैपिटल D कर दो और यहां पर आप क्या कर दो? कैपिटल A कर दो। लो D और A क्योंकि अदला बदली यहां पर चेंज होंगे A और D, तो आपके पास an उसके हिसाब से A कितना है सर? 69 प्लस आपके पास n कितना है? नहीं मालूम। और आपके पास d कितना है सर? d हो जाएगा आपके पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 68 माइनस 69, तो माइनस का 1 आ जाएगा। an आपके पास कितना आ जाएगा? 69 माइनस n प्लस 1। ठीक है ना भैया? माइनस का n प्लस आपके पास कितना हो जाएगा? 1। तो an आपके पास कितना आ जाएगा? an आ जाएगा 68 माइनस n, 68 माइनस n। अब आपके पास क्या बोल रहा है? आपके पास बोल रहा है nth टर्म ऑफ द टू एपीज सेम। मतलब क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म ऑफ द टू एपीज आर सेम। तो अगर ये दोनों सेम है तो आपके पास क्या हो जाएगा? an बराबर हो जाएगा an, और आपके पास ये तो है 6n माइनस 5 और ये है 68 माइनस n। माइनस का n राइट साइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7n बराबर, ये जब राइट साइड में चले जाएगा तो ये हो जाएगा 73। तो n की वैल्यू आ जाएगी 73/7। अब आप इधर से जरा डिवाइड करके देखो जरा, तो आपको ये चीज पता चलेगी सर कि आपके पास n की वैल्यू ही नहीं आ पाएगी। ठीक है,
तो hence there is no value of n for which the two APs will have the identical terms. आपके पास n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसमें कि ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए. तो यहां पर लिख देना hence there is no value of n for which the given two APs has identical terms. है ना. एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया क्या? पक्का. आगे बढ़ ले. बस आगे बढ़ लेते. तो ये वाला था इसके हिसाब से, है ना, और ये वाला था इसके हिसाब से. बस हो गया. अब आ जाओ आगे क्या बोल रहा है आपसे. सर आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है अगर 8th टर्म एपी का 31 है, ठीक है, और अगर 15th टर्म 16 ज्यादा है उसकी 11 टर्म से, तो आपको एपी फाइंड करना है. अरे सर ये तो बहुत ज्यादा महंगा क्वेश्चन है. मैंने बोला क्यों? अरे अब भी आएगा. देखो अब वो बोल रहा है 8th टर्म एपी का 31 है. भैया 8th टर्म बोले तो 8 कितना है 31. आपको सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं गिवन क्या क्या है. 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31. पूरा पूरा लिख के बताऊं क्या? हाँ सर पूरा पूरा लिख के बताओ. चलो पूरा पूरा लिख के देख लो. 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31. तो उस हिसाब से 8 की बात कर रहा है वो कि 8 कितना है 31 है. ठीक है. 8 को क्या लिख सकते हो सर? 8 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 7d बाई यूजिंग फॉर्मूला ऑफ an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से. ठीक है. तो ये हो जाएगी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन. अब वो आपसे क्या बोल रहा है? अब वो आपसे बोल रहा है एंड द से पढ़ो 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म. क्या बोल रहा है? 15th टर्म is 16 more than the 11th term. है ना. मतलब कि जो उसकी 15th टर्म है ना, जो उसकी A15 है ना, वो 16 ज्यादा है. जो उसकी A15 है ना, वो 16 ज्यादा है उसकी 11th टर्म से. जो उसकी 15th टर्म है ना, वो 16 ज्यादा है उसकी 11th टर्म से. क्या बोल रहा है? 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म. 15th टर्म इज 16 मोर देन इट्स 11th टर्म. मतलब कि 15th टर्म इज 16 मोर देन इट्स 11th टर्म. अब आपको A15 को तोड़ना पड़ेगा. A15 को आप क्या लिख सकते हो? A प्लस 14d. अरे सर ये सब लिख कैसे रहे? अरे बाबू फॉर्मूला an बराबर क्या? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो उस हिसाब से अगर आपने 8 की जब बात करी थी तो 8 को आपने क्या लिखा था? 8 माइनस 1 मतलब 7d. ठीक है. अब आप A15 की बात अगर इसी फॉर्मूले के हिसाब से करोगे तो A15 आपके पास कितना आ जाएगा? n की जगह पे 15 रखोगे और आपके पास a की जगह पे a. 15 माइनस 1 मतलब 14d. ठीक है. तो a प्लस 14d. अब A11 भी लगे हाथ इसी से निकाल ही लेता हूं. तो A11 मतलब n की जगह पे 11 और 11 माइनस 1 मतलब 10. तो a प्लस 10d. क्लियर हो गई? अरे क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हो गई सर. बराबर 16 प्लस a प्लस 10d. क्लियर हो गया? अब इसको पूरे को सॉल्व करोगे जब आप, तो आपको ये पता चलेगा भैया a से तो a कट गया, बाकी सब बढ़ गया. अब आपके पास 10 जब राइट साइड में लेफ्ट साइड में आएगा तो हो जाएगा 14d माइनस 10d बराबर कितना? आपके पास 16. क्लियर हो गया? हाँ सर. तो 4d बराबर कितना हो गया? 16. और d बराबर कितना हो गया? 16/4. 4 4 जा 16. अब आपको क्या करना है? अरे सर सिंपल सी बात है, d हो गया. अब d का काम खत्म. अब आ जाएगा सर हमारे पास क्या? अब d बराबर 4 को, ये जो d बराबर 4 है, अब इसको हम डाल देंगे हमारी पहली इक्वेशन में. ठीक है. सब्स्टिट्यूटिंग d बराबर 4, इसको हटा ही देता हूं, इसको पूरे को हटा ही देता हूं. क्या लिखे रहने दो? सर लिखे रहने दो ना, कोने में कर दो. ठीक है. ये क्या उड़ गया? एक काम करता हूं यार, रवि कर देता हूं. आधी अधूरी चीजें सही नहीं लगती. सब्स्टिट्यूटिंग d बराबर 4 इन इक्वेशन फर्स्ट.
इन इक्वेशन फर्स्ट। तो डी की जगह पे 4 डालना है आपको, तो हो जाएगा a प्लस 7 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 31 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस 7 4 जा 28 बराबर 31, तो a बराबर आ जाएगा आपके पास कितना 3, a बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना जरा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आ जाओ, अब आपको क्या करना था, एपी फाइंड करना था ना, तो आपको एपी में फाइंड करके दे रहा हूं। हेंस एपी, एक काम करो, पहले तो आपके पास ये समझो कि एपी आता कैसे। सर ए हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा, सर ए प्लस 3d हो जाएगा, ऐसे करते 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 चलता जाएगा सर। ए आपके पास कितना है 3, चलो a प्लस डी बोले तो 3 प्लस 4, 3 प्लस 2 इंटू 4, 3 प्लस 3 इंटू 4। वाह सर, वाह सर। तो ये हो गया 3, ये हो गया 7, 4 2 जा 8, 8 और 3 हो जाएगा आपके पास 11, और 4 3 जा 12, 12 और 3 हो जाएगा आपके पास 15। ऐसे करते 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 आपके पास ये हो गया एपी फॉर्म, 3 7 11 और 15। ऐसे करते करते आपके पास क्या हो गया, आपके पास फॉर्म हो गया एपी। क्लियर है, ये एपी बना दिया हमने। हेंस द एपी इज 3 7 11 15। हो गया, बढ़ ले आगे बढ़ ले, चलो बस आगे बढ़ लेते। अरे घबराने का नहीं रे, हो सकता है ये आखिरी क्वेश्चन हो। देखो क्वेश्चन में तो मजा आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, आपको आ रहा है कि नहीं पता नहीं। आ रहा है तो जल्दी से कमेंट में आवाज आनी चाहिए, आ रहा है सर। विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। देखो कैसे करते क्वेश्चन को, वो बोल रहा है कौन सी टर्म एपी की, एपी आपको दिया हुआ है, विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। मतलब कौन सी टर्म तो हमें भी नहीं मालूम भैया, हो सकती है nth टर्म, तो कौन सी टर्म के लिए हमें नहीं मालूम कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म एपी की है ना, विल बी, कौन सी टर्म एपी की, कौन सी टर्म एपी की विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। 31st टर्म बोले तो ए 31 की बात कर रहा है। Which term of the AP will be 130 more than its 31st term? अब an की जगह पे लिख लो, an की जगह पे क्या लिखोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 130 प्लस a 31 की जगह पे क्या लिखोगे, a प्लस 30d। अरे हाँ या ना, हाँ सर। सर a प्लस 30d क्यों लिखेंगे, क्योंकि भैया हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, a बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो उस हिसाब से a प्लस एन माइनस 1, एन तो 31 माइनस 1 इंटू डी मतलब कि 30d। चलो आगे बढ़ो। अब अगर आप लोग आगे की बात करोगे तो आपके पास a तो दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है सर, a दिया हुआ है 5, d कितना दिया हुआ है, d दिया है सर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब कि 15 माइनस 5, और 15 माइनस 5 कितना हो गया आपके पास 10 हो गया। अब अगर और भी नहीं आ रहा तो भैया डी तो आपने निकाल लिया, डी अब चेक करने की जरूरत नहीं है, डी अब चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको बोल रहा है एपी में है, एपी में है। ठीक है, तो अब एक बात को ध्यान से समझो, आपके पास यहां से ए कट जाएगा और डी की वैल्यू आप लोग रख दोगे, तो कौन सी टर्म मतलब आपसे एन मांग रहा था और एन आप यहां से निकाल दोगे। ठीक है, चलो एन आपको निकालना है, ठीक है, डी आपके पास आ गया 10। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हैं, प्लस 30 इंटू 10। क्लियर है। अब आगे की बात, ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 10n माइनस 10 बराबर 130 प्लस 300 हो गया सर। अब आप 10 को भी राइट साइड में भेजो तो आपके पास यहां पर क्या चीज बन जाएगी वो समझना, यहां पर हो जाएगा 330 430 और आपके पास 440, तो n आ गया आपके पास 440 अपॉन में 10, n आ गया आपके पास 44। तो यहां से क्या समझ में आया, 10 44th टर्म इज 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। समझ गए क्या, क्या लिखोगे 10 44th टर्म
इज 130 more than its 31st term. क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, क्योंकि n की वैल्यू आ गई ना अपने पास। n की वैल्यू हमें पता चल गई कि n की वैल्यू हमारे पास है 44, तो हमने लिख दिया कि 44th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। बस हो गया हो गया हो गया। अरे डांट भारी डांट भारी, यही तो था आपका आखिरी सवाल, यही तो था आपका। अरे लास्ट टर्म नहीं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, यही था आपके पास लास्ट क्वेश्चन, घबराने वाली बात नहीं है। चलो बस, अरे स्क्रीनशॉट ले लिया ना? ले लो भैया, अगर नहीं लिया तो हो गया, ले लिया, आ जाऊं? चलो बस आज के लिए तो हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो बस यही तो काम है मैग्नेट ब्रेन्स का, कि आपको प्रोवाइड करते रहना और करवाते रहेंगे 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड से तो हैं। अब आपके पास हमारे पास कुछ टॉप कोर्सेज है जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, जहां पे आप किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक पढ़ सकते हैं, वो भी एकदम फ्री। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर सारे ही टीचर के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही चैप्टर के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही चैप्टर के आपको सारे ही क्या मिल जाएंगे भैया? कंटेंट, वीडियो लेक्चर्स, एकदम टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज सब मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट, इसलिए कम्युनिटी के ऑप्शन में अपनी नजरें बनाए रखें। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सिर्फ तभी करना अगर आज का कंसेप्ट और वीडियो पसंद आया तो। किशोर सर का वीडियो सिर्फ तभी लाइक करना जब कंसेप्ट समझ में आया तो, वरना मत लाइक करना, ठीक है? और मुझे मालूम है कि एक एक लाइक आएगा सबका, क्यों? क्योंकि सर मजेदार तरीके से समझ में आया। और आप अगर फॉलो करना चाहते तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हमारे यहाँ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड कवर करवाया जाता है हिंदी मीडियम में। साथ ही साथ हमारे कुछ और भी कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक चीज ध्यान रखें कि पढ़ाई करते रहें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।